हेलो स्टूडेंट प्लस टू क्लास के डिफरेंशिएशन के बेसिक के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कशन की कर ली थी। डिफरेंशिएशन के बीच में जो टॉपिक्स हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपने डिफरेंशिएशन के बेसिक टॉपिक नहीं सीखे हैं, उनके ऊपर प्रैक्टिस अच्छे से नहीं की है, तो आप फर्दर डिफरेंशिएशन की जो एओडी है या अ, उसके बेस पे जो बड़े लेवल के सम आपके आने हैं तो वो तो आप भूल जाइए, आपसे होने नहीं वाले। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन जो आपका टॉपिक होता है ना, उसके बेसिक जो थिंग्स होती हैं डीपली इनको हार्ड प्रैक्टिस करनी होती है। एनसीईआरटी लेवल क्वेश्चन करने के बाद हार्ड लेवल के क्वेश्चन उठाइए, उनके बाद ही आपकी ये चीज़ें कंप्लीट हो पाएंगी। ठीक है, बेसिक नॉलेज तो लेनी बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले उनमें बहुत से कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, उनमें से एक कॉन्सेप्ट है हमारा लॉगरिथम का कॉन्सेप्ट है डिफरेंशिएशन। तो उनके ऊपर डिस्कशन करते हैं आज की। डिफरेंशिएशन में लॉगरिथम के कॉन्सेप्ट के ऊपर काम कैसे किया जाता है, पहले समझ लीजिए। ये चीज़ें आपको किताबों में दिखाई नहीं देंगी। तो y कोई चीज़ है मेरे पास, y इज इक्वल टू एफ एक्स की पावर जी एक्स। यहाँ पर आप समझ लीजिए मैं कहना क्या चाहता हूँ। एफ एक्स एक फंक्शन है, उसकी पावर एक जी एक्स अनदर फंक्शन है। अगर फंक्शन की पावर एक अनदर फंक्शन आ जाए, जिस चीज़ का आपने डेरिवेटिव लेना है, अगर आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे हो, सारी चीज़ों का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो रहा है, फंक्शन है कोई, फंक्शन की पावर एक अनदर फंक्शन है। जब भी कभी फंक्शन की पावर अनदर फंक्शन आ जाए तो आपने लॉगरिथम का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। सिंपल सी थ्योरी है कि कब अप्लाई करना है, जब फंक्शन की पावर अनदर फंक्शन होगा। तो जब भी फंक्शन की पावर अनदर फंक्शन आ जाए, आपने करने क्या है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स कर देना है। दोनों साइड पे आपने क्या कर लेना है, लॉग ले लेना है। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, जब हम दोनों साइड पे बेटा लॉग लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आ जाएगा, लॉग लग जाएगा। लॉग बाई राइट हैंड साइड पे भी लॉग लग जाएगा। अब यहाँ पे बन गया लॉग एम की पावर एन। लॉग एम की पावर एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन लॉग एम। एन सामने आ जाएगा, लॉग एम। ठीक है, तो जब आपने लॉगरिथम लॉग सॉल्व कर लिया तो फिर आपने डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर देनी है। किसके कर देनी है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जिसके अकॉर्डिंग सम पूछा गया। अगर आपका क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू एक्स है तो आपने विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाले सम करने। अगर आपका विद रिस्पेक्ट टू वाई है तो वाई के अकॉर्डिंग करना है। विद रिस्पेक्ट टू जेड है आपका तो आपने विद रिस्पेक्ट टू जेड करना है। ठीक है, तो मैं ये आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। तो जब हम लॉग वाई का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या बन जाएगा, वन बाय वाई। वन बाय वाई बन जाएगा। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, लेकिन टर्म कौन सी आ गई, वाई की। दैट इज वाई साथ में क्या लिखना पड़ेगा, डी वाई बाय डी एक्स। तो इज इक्वल टू में जो हमारी जी एक्स इंटू लॉग एफ एक्स है, ये क्या हो गया, ये u हो गया, और ये क्या बन जाएगा v। हमेशा ही आपके पास ऐसी चीज बनेगी। तो u इंटू वी का कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पर अप्लाई होने वाला है। u इंटू वी का डेरिवेटिव क्या कहता है, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। यही सीखा है हमने। जी एक्स वैसी रहा, लॉग, लॉग का डेरिवेटिव क्या होगा, वन अपॉन एफ एक्स, और एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा, एफ डैश एक्स, प्लस v वैसी है, log एफ एक्स वैसी है, और जी एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, g डैश एक्स बन जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज जो बन गई, इसको मैंने अगले स्टेप में बड़ी ब्रैकेट के अंदर रखा हुआ है। और नेक्स्ट स्टेप में अपने हमेशा ही क्या करना है, जो ये वन बाय वाई बना होगा, ये वाई अगले स्टेप में सामने आ जाया करेगा यहाँ पर। ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई होके। तो उसके बाद आपकी वाई की जो वैल्यू होगी, एंड में जाके आपने वो वैल्यू को ट्रांसफर कर देना। वाई को आपने क्या माना था, एफ एक्स की पावर जी एक्स। तो ये वैल्यू जो होगी आप एंड में, बिल्कुल जाके एंड में लास्ट जब आप कर लोगे सम, तो उसमें पुट कर देना, तो आपका जो होगा वो आंसर माना जाएगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट था, सिर्फ आपको समझाने के लिए कि मैंने सारे सम करने कैसे हैं। मैं क्या किया करूंगा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड लिया करूंगा, लॉग का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया करूंगा, और लॉग का फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद मैं उसकी डिफरेंशिएशन करके y की वैल्यू को एंड में ट्रांसफर कर दिया करूंगा। ठीक है, एग्जाम्पल करते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को करना है। डिफरेंशिएशन करना है, log x की पावर cos x है। सिंपली देखने से पता चल गया, log x एक इन फॉर्म ऑफ x फंक्शन है और उसकी पावर क्या है, cos x, वो भी एक अनदर फंक्शन है इन फॉर्म ऑफ x। तो फंक्शन की पावर क्या है, अनदर फंक्शन। तो इसको मानिए y, और टेकिंग log ऑन बोथ साइड कर दीजिए। इसका दोनों साइड पे log लगा दीजिए, लेफ्ट हैंड साइड पे भी log लगा दिया, राइट हैंड साइड पे भी log लगा दिया। राइट हैंड साइड पे हमेशा क्या होगा, log m की पावर n का फॉर्मूला क्या है, n log n। cos x सामने आ जाएगा, log cos x। अब जब हम log का एम एन वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स सॉल्व कर देंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे भी राइट पे। log फाई का डेरिवेटिव क्या बनेगा, वन बाय वाई, साथ में क्या लिखना पड़ेगा, डी वाई बाय डी एक्स, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव लेना किसका पड़ गया, वाई वाली टर्म का। दैट इज वाई डी वाई बाय डी एक्स साथ में लिखना पड़ा। राइट हैंड साइड में कौन सा रूल लगेगा डिफरेंशिएट करते वक्त, यू डेरिवेटिव ऑफ वी, यू वैसी रहा, cos x वैसी रहा बेटा। b का डेरिवेटिव, b क्या है, log log cos x। ध्यान से देखिएगा, log log cos x, log cos x। पहले तो log का डेरिवेटिव होगा बाहर वाले log का,
अंदर वाली चीज अपॉन में चली जाएगी, अंदर वाली चीज का जो डेरिवेटिव दोबारा होगा, log x का डेरिवेटिव कितना होगा 1/x, फंक्शन के अंदर अनदर फंक्शन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, प्लस b का b वैसे ही अब u का डेरिवेटिव, cos x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन x, ठीक है। अब ये पूरा जो डेरिवेटिव आया उसको एक बड़ी ब्रैकेट के अंदर रख लिया है मैंने, पूरी बड़ी ब्रैकेट के अंदर रख लिया मैंने, वैसे ही बस ये माइनस का जो साइन था बाहर आ गया मेरा। उसके बाद अगले स्टेप में मैंने क्या किया, जो 1/y था वो y क्या हो गया अगले स्टेप में, उसके सामने आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। y की वैल्यू क्या थी, y की वैल्यू थी log x की पावर cos x, और नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, वो y की जो वैल्यू थी वो आपने यहाँ पर लिख देनी है। तो y की वैल्यू क्या थी log x की पावर cos x, बाकी बड़ी ब्रैकेट के अंदर जो चीज है वो डिक्टो कॉपी वैसे ही है। तो ये आपका क्या होगा आंसर, लॉगरिथम के जो डिफरेंशिएशन होती है ना उसके आंसर बड़े आंसर आते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लॉगरिथम अप्लाई करने के बाद डिफरेंशिएशन कर रहे होते हैं, तो दैट इज वाई उनके आंसर जो होते हैं थोड़े लेंथी होते हैं। तो ये तो एक छोटा सा सम था आपके लिए, ठीक है, आगे चलते हैं, हार्ड लेवल के सम भी थोड़े से देख लेते हैं आपके। तो डिफरेंशिएशन करने के लिए मैंने बोला है log x की पावर x है प्लस x की पावर log x है, ठीक है, फंक्शन की पावर अनदर फंक्शन है, फंक्शन की पावर अनदर फंक्शन है, और ये भी फंक्शन की पावर अनदर फंक्शन ही है। तो बेटा दो फंक्शन आ गए जिनके बीच में प्लस है, माइनस भी हो सकता है, जब दो ऐसे चीजें आ जाए तो दोनों को अलग अलग सॉल्व करना है, इकट्ठा मत सॉल्व करने की गलती कर दियो, ठीक है। कभी भी फंक्शन की पावर अनदर फंक्शन, दो फंक्शन आपस में प्लस या माइनस में पड़े हों तो दोनों को अलग अलग करके दिखाना होता है पेपर में, एक साथ आप टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड नहीं कर सकते। तो मैंने भी यही किया, मैंने y मान लिया पहले सेट, y इज इक्वल टू क्या है u प्लस v, u क्या है जो पहला सेट था, u है log x की पावर x, और v क्या है x की पावर log x, तो y इज इक्वल टू क्या है u प्लस v। तो मैंने क्या निकालना है, मैंने निकालना है dy बाई डी एक्स, y का डेरिवेटिव बन जाएगा dy बाई डी एक्स, u का डेरिवेटिव क्या बनेगा du बाई डी एक्स, और v का डेरिवेटिव क्या बनेगा dv बाई डी एक्स। इसको मैंने स्टार नंबर इक्वेशन मान के अलग से रख लिया। अगर हमें dy बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए तो हमें du बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा और dv बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा, दोनों को आपको प्लस कर देना है, जो आंसर आएगा वो आपका रियल आंसर माना जाएगा। तो ठीक है, पहले du बाई डी एक्स और dv बाई डी एक्स अलग से निकालना होगा। पहले मैंने u को उठाया, u क्या है log x की पावर x, तो ठीक है, फंक्शन की पावर अनदर फंक्शन है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड लिया मैंने, log u ये बन गया log x की पावर x, तो log m रेज टू द पावर n का फॉर्मूला क्या होता है n log m, x सामने आ जाएगा अगले स्टेप में और log x बन जाएगा, ठीक है। तो log m की पावर n का फॉर्मूला मैंने अप्लाई कर दिया है, तो इट मींस अब मैं डेरिवेटिव ले सकता हूँ, डिफरेंशिएट बोथ विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, log u का क्या बन जाएगा 1/u du बाई डी एक्स, और राइट हैंड साइड पे मैं u इंटू v का फॉर्मूला लगाऊंगा, ये u होगा और ये पूरा क्या होगा v होगा। तो चलते हैं अगले स्टेप में, यस log u का बन गया 1/u, साथ में लिखना पड़ा du बाई डी एक्स, और वहां पर u इंटू v का फॉर्मूला लग गया u डेरिवेटिव v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u, तो डेरिवेटिव की ये कटिंग हो गई, ये आप देख लीजिएगा, इजी कॉन्सेप्ट है बेटा, ये देखिए ना x log x है, log का डेरिवेटिव क्या बनेगा पहले तो 1/log x, log x का डेरिवेटिव क्या आएगा 1/x, यही होगा ना। तो जो 1/x जो आया था मेरा, वो मेरा इसके साथ क्या हो गया कैंसल आउट हो गया। तो जो बची हुई चीज है उसको मैंने एक बड़ी ब्रैकेट के अंदर एक लिख लिया, अगले स्टेप में मैं जो 1/u का u था वो बाहर ले गया, और u की वैल्यू क्या थी log x की पावर x, तो du बाई डी एक्स हमारा आ गया आंसर ये वाला, इसको संभाल के रख लिया। अगले स्टेप में चलते हैं, b की वैल्यू भी निकालनी रहती है, b क्या था x की पावर log x, तो ये भी फंक्शन की पावर अनदर फंक्शन है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड किया हमने, log v इज इक्वल टू log x की पावर log x, तो log v x के अकॉर्डिंग log m की पावर n है, तो n log m बन जाएगा, log x सामने आ जाएगा इंटू log x, ठीक है। तो ये u है, ये हमारा v है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, log v का क्या बनेगा 1/v, साथ में लिखा dv बाई dx, क्यों लिखना पड़ा क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं और रकम कौन सी आ गई v की, दैट इज वाई साथ में वर्ड क्या लिखना पड़ेगा dv बाई dx। तो यहाँ पे u इंटू वी का फॉर्मूला लगा, u वैसे ही रखा मैंने, डेरिवेटिव ऑफ v log x का डेरिवेटिव कितना हुआ 1/x, प्लस v वैसे ही डेरिवेटिव ऑफ u log x का डेरिवेटिव कितना 1/x,
तो log x by x सेम चीज थी, दैट इज बाय 2 log x by x बन गया। अगले स्टेप में मैंने v को बाहर ले गया उसके क्रॉस मल्टीप्लाई करके, और v की वैल्यू क्या थी हमारी x की पावर log x, तो वो हमने ट्रांसफर कर दिया अगले स्टेप में। जो पूरा आंसर बना उसको क्या है, ये इक्वेशन नंबर सेकंड है हमारी, ठीक है। तो du by dx भी आ चुकी है, dy by dx भी आ चुकी है, दोनों जो वैल्यू आई हैं हमारी, अब हम कहाँ पे पुट करेंगे, जो हमने स्टार नंबर इक्वेशन अपनी बनाई थी ये वाली, यहाँ पे पुट करेंगे, जो आंसर आएगा वो रियल आंसर माना जाएगा। तो हमने उसको पुट किया वहां पर, dy by dx इज इक्वल टू u प्लस v, जो du by dx आंसर आए थे दोनों को पुट करके लिख दिया, और यस वो आपका क्या है, रियल आंसर माना जाएगा। तो ये आपका डिफरेंशिएशन में जो लॉगरिथम का टॉपिक था उसके बेस पे किए गए सम हैं आपके, ठीक है। तो आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, तभी होने वाले हैं बेटा, ये करने से होंगे। ये ऐसा नहीं है कि आपने एक दो सम करके कर लिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एनसीईआरटी लेवल में पहले एक्सरसाइज सॉल्व कीजिए, एग्जांपल सॉल्व कीजिए, मिसलेनियस सारी सॉल्व कीजिए, उसके बाद हार्ड लेवल के सम के लिए आप अलग अलग बुक्स जो होती हैं एक्स्ट्रा बुक्स उनको फॉलो कीजिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि लॉगरिथम के दो चार सम करने के बाद आप मान लेंगे कि आपको सारा कॉन्सेप्ट आ गया है, इसके ऊपर आपको बड़ी डीपली रिसर्च करनी पड़ती है, ठीक है। तो एक और एग्जांपल से मैंने क्लियर कर दिया आपको। ज़रूरी नहीं है कि फंक्शन की पावर फंक्शन ही जब आपकी आए तो लॉगरिथम का टॉपिक अप्लाई हो जाता है, ये कुछ एक और चीज़ों को भी बहुत आसान बना देता है। एक और बात याद रखिएगा कि अगर बहुत सारी चीज़ें इनटू में पड़ी हों तो वहाँ पर भी टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड का सम अप्लाई किया जा सकता है, और वो ईजिली आपको आंसर प्रोवाइड करवा देता है। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास था cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x, इसके डेरिवेटिव निकालना था। तो मैंने क्या किया, इसको y मान लिया, दोनों साइड पे लॉग लगा दिया। कहोगे सर इसकी फंक्शन की पावर फंक्शन नहीं थी, मैंने आपको फिर कहा कि फंक्शन की पावर फंक्शन पे तो लॉग अप्लाई होना ही होना है, वो तो डन है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी हैं जहां पर लॉगरिथम अप्लाई हो जाता है, इनटू में पड़ी हो या बहुत सारे फंक्शन अपॉन में पड़े हों, फ्रैक्शन की फॉर्म में पड़े हों, तो वहां पर भी लॉग काफी फायदा दे जाता है। क्यों फायदा दे जाता है कि कोई लॉग के जो तीन फॉर्मूले हैं ना बेटा, ये वाले, लॉग एम की पावर एन बन जाता है एन लॉग एम बाई एन क्या बन जाता है, लॉग एम माइनस एन, लॉग एम इंटू एन क्या बन जाएगा, लॉग एम प्लस एन। ये ना लॉग लगाने के बाद फंक्शन को छोटा कर देते हैं, जिनकी डेरिवेटिव लेने आसान होते हैं। लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x, साथ में फंक्शन जो होगा उसका डेरिवेटिव इनटू में लिख देंगे। तो दैट इज वाई बहुत सी जगह ये हमें हेल्पफुल रहता है। तो मैंने यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड ले लिया। अब लॉग इनटू में क्या बन जाता है, इनटू में लॉग बन जाता है, प्लस का साइन आ जाता है। लॉग एम इंटू एन का फॉर्मूला क्या कहलाता है, लॉग एम प्लस एन। अगर इनटू में लॉग पड़े हो तो वो प्लस करके लिखे जा सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा आ गया log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x। जब हमारा लॉग का फॉर्मूला अप्लाई हो गया, डिफरेंशिएट कर दीजिए बेटा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। वो लॉग वाई का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/y, साथ में क्या लिखना पड़ेगा, dy बाई डी एक्स। लॉग एक्स का डेरिवेटिव कितना हो गया, 1/cos x, cos x का डेरिवेटिव कितना हो गया साथ में इनटू में, माइनस साइन एक्स, प्लस का साइन वैसे ही रहा। लॉग का डेरिवेटिव 1/cos 2x, cos 2x का दोबारा डेरिवेटिव माइनस साइन 2x, और 2x का डेरिवेटिव कितना होगा, 2। ध्यान दीजिए यहाँ पर फंक्शन के अंदर फंक्शन था। पहले तो log का डेरिवेटिव हुआ 1/cos 2x, cos 2x का डेरिवेटिव कितना हुआ, माइनस साइन 2x, और 2x का डेरिवेटिव कितना हुआ, 2। ऐसे ही तीसरे वाला क्या होगा, log cos 3x, log का डेरिवेटिव क्या हो गया, cos 3x, cos 3x का डेरिवेटिव क्या हुआ, माइनस साइन 3x, और 3x का डेरिवेटिव कितना हुआ, 3। तो बस ठीक है, अगले स्टेप में मैंने सिंपल उसको सॉल्व किया है, साइन बाय कॉस। इसको बेटा जरा सॉल्व कर लीजिएगा, यहाँ पर मिस्टेक है मेरी, कॉट नहीं, यहाँ पर टैन नहीं, कॉट बनेंगे सारे फंक्शन, ठीक है। ये आप इनको जरा सही कर लीजिएगा सारी थिंग्स को, ओके। तो मैं इसको आगे सॉल्व नहीं करूँगा, आप इसको अलग से ही कर लीजिएगा। मैं इसको फिर भी क्रॉस मार देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर कॉस कॉट नहीं आना है, ये सारा रॉन्ग है, या साइन बाय कॉस टैन आएगा। समझ गए आप मेरी बात, ठीक है। तो अगले स्टेप में क्या होगा, उसका वो वाई सामने आ जाएगा, वो आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझाना मेरा ज़्यादा मकसद था, मैं उसके बीच में डीपली नहीं जाना चाहता, ठीक है। मेरा मकसद आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर करना ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। अगर फिर भी आपके माइंड में कोई डाउट हुआ तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं अलग से उनके वीडियो लेक्चर आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। थैंक्स अ लॉट।